गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू दसवीं क्लासेस। आज मैं आपके साथ हूँ हरि विश्वकर्मा रीजनिंग का एक नया चैप्टर क्लॉक को लेकर। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि क्लॉक क्या होता है, साथ में ये भी समझेंगे कि क्लॉक की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। साथ ही हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एग्जाम में क्लॉक वाले चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लॉक या घड़ी। यदि फ्रेंड हम घड़ी की बात करें, हम क्लॉक की बात करें, तो घड़ी या क्लॉक होता क्या है? तो फ्रेंड हम कह सकते हैं कि एक ऐसा डिवाइस जो समय को मापता है या समय का मापन करता है उसे ही घड़ी कहा जाता है। मींस जो हमें समय बताए वही कहलाती है घड़ी। अब फ्रेंड यदि हमें घड़ी या क्लॉक को समझना है तो हमें इन कुछ पॉइंट्स को अच्छे से देखना होगा। इन पॉइंट्स में से सबसे पहला पॉइंट है हमारा डायल पैड। डायल पैड दूसरा होता है हमारा आवर एंड, जिसे हम बोल सकते हैं आवर एंड को घंटे की सुई। तीसरी होती है हमारी और जिसे हम बोल सकते हैं मिनट हैंड। इसे हम बोल सकते हैं मिनट की सुई। चौथा होता है हमारा सेकंड की सुई। तो फ्रेंड ये है हमारे चार पॉइंट। तो आइए अब हम समझते हैं कि डायल पैड क्या होता है। तो फ्रेंड जैसा कि आपने घड़ी देखी होगी तो आपको अलग अलग तरह से घड़ी मिली होगी। जैसे ये वाला जो घड़ी का रूप है इसे बोला जाता है वृत्तीय रूप या सर्कुलर फॉर्म। अब इस सर्कुलर फॉर्म के ऊपर कुछ संकेत होते हैं, यहां हम इन्हें नंबर भी बोल सकते हैं, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो फ्रेंड इस नंबर से इस पूरे पैड को ही हम बोलते हैं डायल पैड। अब फ्रेंड ये जो डायल पैड होते हैं ये हर घड़ी के अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कुछ घड़ी में आपने इस तरह से सर्कुलर फॉर्म देखा होगा, तो कोई सी घड़ी में आपने देखा होगा कि वो जो घड़ी का फॉर्म होता है वो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है। साथ ही कई कई पे आपको स्क्वायर फॉर्म में देखने को मिला होगा। तो चाहे फ्रेंड क्लॉक का कोई सा भी फॉर्म हो, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो हमेशा सेम होती है। अब फ्रेंड यदि हम डायल पैड के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं कि यदि कोई सी सुई, कोई सा हैंड यदि 12 से चलना स्टार्ट करता है और पूरा एक चक्कर घूमकर यदि वो फिर से 12 पे आ जाता है तो हम बोल सकते हैं कि उस सुई ने इस घड़ी का एक चक्कर पूरा कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि वो पूरा एक चक्कर घूमने में 360 डिग्री घूम जाती है। तो इसका मतलब यही हुआ फ्रेंड कि यदि कोई सी भी सुई एक चक्कर पूरा कर लेती है तो हम कह सकते हैं कि उसने 360 डिग्री कंप्लीट कर लिया। तो ये तो हुई फ्रेंड पूरे के पूरे डायल पैड की बात। अब यदि हम कोई से दो पॉइंट्स के बीच की बात करते हैं तो मान ली जाए कि यदि कोई सी जो सुई है वो 12 से चलना स्टार्ट करती है और कुछ समय बाद वो 1 पे पहुंच जाती है। आप ऐसा मान सकते हैं, मान ली जाए कि अभी कोई सी सुई 12 पे है लेकिन कुछ समय बाद वो 1 पे पहुंच जाती है, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों सुइयों के बीच में 30 डिग्री का कोण बना। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो सुई 12 से चल के जब 1 पे चले जाती है तो वो 30 डिग्री कोण कवर कर लेती है। उसी टाइप से फ्रेंड यदि हम 1 से 2 की बात करें तब भी हम बोल सकते हैं कि सुई ने 1 से 2 तक आने में 30 डिग्री का कोण कवर किया। वैसे फ्रेंड यदि हम बात करें तो हर दो नंबर के बीच जो कोण बनता है वो हमेशा 30 डिग्री का कोण ही बनता है। तो फ्रेंड ये थी हमारी डायल पैड के बारे में कुछ विशेषताएं और डायल पैड के में दो बिंदुओं के बीच या दो नंबरों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। अब डायल पैड के बाद आता है फ्रेंड हमारा अगला आवर हैंड। अब फ्रेंड ये आवर हैंड होता क्या है? यदि हम घंटे की सुई की बात करें तो फ्रेंड घड़ी के अंदर 3 तरह की सुइयां पाई जाती है। पहली होती है हमारी घंटे की सुई जो कि इस घड़ी में सबसे छोटी सुई होती है। सबसे छोटी सुई ही होती है हमारी घंटे की सुई।
अब यदि हम बात करें मिनट की सुई की, तो मिनट की सुई जो होती है वो घंटे की सुई से बड़ी होती है। अगला पॉइंट आता है फोर्थ वाला, और वो आता है हमारा सेकंड की सुई। तो फ्रेंड इस वाले चैप्टर में हमें सेकंड की सुई का कोई उपयोग नहीं करना है। मींस हमारे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो हावर हैंड और मिनट हैंड से ही पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड हम यहाँ से जो फोर्थ वाला पॉइंट है इसे हटा देते हैं। अब फ्रेंड हम बात करते हैं हावर हैंड की। तो फ्रेंड आप सब जानते हैं कि जो घंटे की सुई होती है वो 12 से यदि चलना स्टार्ट करे तो 12 घंटे बाद ही वापस 12 पे आती है। इसका मतलब वो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम लिख सकते हैं 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। अब यदि हम 1 घंटे की बात करें तो हम 12 360 के डिवाइड में लेके आ जाएंगे। तो जैसे ही 12 360 के डिवाइड में लेके आते हैं तो हमें मिलता है 30 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जो घंटे की सुई होती है वो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब यदि किसी समय पे 12 पे है सुई तो वो 1 घंटे बाद 12 से घूम के 1 पे आ जाएगी। और हम सब जानते हैं कि इन दो नंबरों के बीच में हमेशा 30 डिग्री का कोण बनता है। तो ये हुआ फ्रेंड 1 घंटे की बात। यदि हम चाहे तो उसकी मिनट में भी कोण निकाल सकते कि मिनट में वो कितने डिग्री का कोण घूमेगा। तो फ्रेंड आप सब जानते हो कि 1 घंटा बराबर होता है हमारा 60 मिनट। अब ये हमारा 30 डिग्री, और जैसे ही हम 1 मिनट की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे मिलता है 30/60, और 30/60 का मतलब ये होता है 1/2 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड जो घंटे की सुई होती है वो 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। अब फ्रेंड यदि हम स्पीड की बात करें, कोई अगर हमसे पूछे कि जो घंटे की सुई होती है उसकी गति क्या होती है, उसकी स्पीड क्या होती है, तो फ्रेंड हम बोल सकते हैं कि जो घंटे की सुई है उसकी गति होती है आधे डिग्री पर मिनट, आधे डिग्री पर मिनट, या बोल सकते हैं हाफ डिग्री पर मिनट। इसका मतलब वो केवल 1 मिनट में आधे डिग्री कोण ही घूमती है। तो फ्रेंड ये बात होगी हमारे आवर हैंड की। अब हम बात करते हैं मिनट के हैंड की बात करते हैं। तो फ्रेंड हम सब जानते हैं कि जो मिनट की सुई होती है वो पूरा एक चक्कर 1 घंटे में कवर कर लेती है। अब यदि मिनट की सुई 1 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेती है तो हम बोल सकते हैं कि वो 1 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। अब आप सब जानते हो 1 घंटे मतलब होता है 60 मिनट। तो 60 मिनट में भी कितना घूमेगी, 360 ही घूमेगी। अब यदि हम 1 मिनट की वैल्यू निकालते हैं तो हमें मिलता है 360/60, और जैसे ही हम 60 से भाग देते हैं तो आप सब जानते हो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और जैसे ही हम 36 में 6 से भाग देते हैं हमें मिलेगा। अब फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी हमने मिनट की सुई, घंटे की सुई और डायल पेड को अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि 4 तरह के जो टाइप है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन हम इन टाइप के अलावा भी दूसरे टाइप हमारे लेक्चर्स में शामिल करेंगे। तो आइए पहले हम जानते हैं कि वो 4 तरह के कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले वाले टाइप की यदि हम बात करें तो हमें एक समय देकर रखा होगा। जैसे मान ली जाए हमसे ये पूछे जाएंगे कि बताइए कि 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं कि 7:30 बजे जो घड़ी होती है उसकी स्थिति कुछ इस तरह होती है कि जो मिनट की सुई होती है वो होती है 6 पे, लेकिन जो घंटे की सुई होती है वो होती है 7 और 8 के जस्ट बीच में, सेंटर में होती है। तो ये है फ्रेंड 7:30 बजे की स्थिति। हमसे यही पूछा जाएगा कि बताइए कि 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तब हमें बताना होगा कि दोनों सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो ये था फ्रेंड हमारा सबसे पहला वाला टाइप। आइए अब हम देखते हैं कि
दूसरा टाइप कौन सा होगा। अभी तक हमें समय देके रखा था और हमसे पूछा था कोण, लेकिन अब हमें कोण देके रखेंगे और हमसे पूछा जाएगा समय। तो फ्रेंड हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि 7 बजे से 8 बजे के बीच में किस समय, हमसे पूछा जाएगा 7 बजे से 8 बजे के बीच में किस समय, क्या पूछा है फ्रेंड, समय, किस समय 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो फिर यदि हम आगे बात करें तो जो हमारा तीसरा टाइप होता है वो होता है मिरर इमेज का। मिरर इमेज का। अब फ्रेंड इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में एक कांच होता है जिसके साइड में एक घड़ी होती है। जब हम इस घड़ी का चित्र इस कांच के अंदर देखेंगे तो हम बताएंगे कि जो घड़ी में कितना बजा है, और अब यदि हम उसे कांच में देखते हैं तो क्या समय होगा। तो ये था फ्रेंड हमारा तीसरा वाला टाइप। अब यदि हम बात करें फोर्थ वाले टाइप की, तो फ्रेंड इसमें हमसे पूछा जाएगा वाटर इमेज। अब फ्रेंड वाटर इमेज क्या होता है, तो जिस तरह फ्रेंड घड़ी के साइड में यहाँ पे कांच रखा हुआ था, वैसे ही पानी होगा और घड़ी में कुछ समय हो रहा होगा। जब पानी के ऊपर इस घड़ी को रखते हैं तो हमें यह बताना होगा कि इस समय पानी के अंदर जो घड़ी दिखाई दे रही है उसमें क्या समय हुआ होगा। तो फ्रेंड ये हो गया हमारा फोर्थ टाइप। आइए अब हम चलते हैं और देखते हैं कि पहला वाला टाइप कैसा होता है और किस टाइप से इसके क्वेश्चंस होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, और क्वेश्चन ये है कि बताइए कि 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड इस क्वेश्चन को हम, यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को दो मेथड से देखेंगे। पहले तो हम देखेंगे इसे चित्र के अनुसार। तो यदि हम इसका चित्र बनाते हैं तो आप सब जानते हो 7:30 बजे घड़ी की स्थिति क्या होती है। आप सब जानते हैं कि 7:30 पे जो मिनट वाला हैंड होता है वो होता है आपका 6 पे, और यहाँ पे होता है 9, इस साइड होता है 8, यहाँ पे होता है 7। अभी बज रहे फ्रेंड 7:30। 7:30 बजे जो घंटे की सुई होती है वो होती है 7 और 8 के बीच में। लेकिन फ्रेंड जब हमने समझा था तब ये भी देखा था कि ये जो दो नंबर होते हैं जैसे 12 और 1, इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का कोण बनता है। वैसे यदि हम यहाँ पे देखें तो आप सब जानते हो कि 6 से लेके 7 के बीच में बनेगा 30 डिग्री का कोण। वैसे ही 7 से लेके 8 के बीच में भी बनेगा 30 डिग्री का कोण। तो फ्रेंड लेकिन हम जानते हैं कि अभी जो ये घंटे वाली सुई है ये ना तो 7 पे है और ना ही 8 पे, ये दोनों के जस्ट सेंटर में है, बीच में। तो यदि ये 7 से लेके 8 तक है तो ये होता है 30 डिग्री, लेकिन अभी तो है बीच में, तो हम इसे मानेंगे ये हो जाएगा टोटल 15 डिग्री। तो 30 डिग्री ये वाला फ्रेंड और 15 डिग्री ये, इस कारण हम बोल सकते हैं कि जो कोण बनेगा वो बनेगा 45 डिग्री का। तो फ्रेंड हमने बता दिया कि 7:30 बजे 45 डिग्री का कोण बनता है, और ये बताया फ्रेंड हमने आंसर चित्र के अनुसार। अब फ्रेंड आइए हम देखते हैं इसकी दूसरी मेथड, और वो मेथड है हमारी फॉर्मूला मेथड। अब फ्रेंड इस फॉर्मूले में सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फ्रेंड सबसे पहले होता है एंगल इक्वल टू 60h, ये है फ्रेंड इक्विवेलेंट का सम, 11n डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे जो फ्रेंड h है, इस h का मतलब होता है घंटे, और जो m है, इस m का मतलब होता है फ्रेंड मिनट। हमें जहाँ पे h लिखा है वहां पे h का मान होता है फ्रेंड, यहाँ पे 7 है जैसा कि h का मान, और मिनट की यदि हम बात करें तो मिनट का मान है हमारा 30 है। तो फ्रेंड हम इन दोनों वैल्यू को फॉर्मूले में रख के देखेंगे और चेक करेंगे क्या हमारा आंसर 45 आता है या नहीं आता है। तो फ्रेंड ये है हमारा 60, आप सब जानते हो h की जगह हम रखेंगे 7 को, इक्विवेलेंट का साइन है। अब आएगा फ्रेंड हमारा 11, अब m की वैल्यू हम लिखते हैं 30 और डिवाइड में जाएगा फ्रेंड हमारा 2। आप सब जानते हो यदि हम 60 का गुणा 7 से करेंगे तो हमें मिलेगा 420। अब यदि हम 11 का गुणा करते हैं 30 में
तो हमें मिलेगा 330, डिवाइड में आएगा फ्रेंड 2। आप सब जानते हो कि यदि हम 420 में से 330 घटाएंगे तो हमें मिलता है 90, लेकिन अभी डिवाइड में है हमारे पास 2, और जैसे ही हम इस 90 को 2 से भाग देते और हमें मिलता है 45। तो फॉर फ्रेंड यहाँ पे हम देख चुके हैं कि चाहे हम इस क्वेश्चन को डायग्राम के थ्रू देखें या फिर हम फॉर्मूले के अनुसार देखें, हमारा आंसर हमेशा 45 ही आता है। तो ये था फ्रेंड हमारा पहला क्वेश्चन। आइए अब हम लेते हैं एक दूसरा क्वेश्चन। मान ली जाए फ्रेंड दूसरा क्वेश्चन है हमारा 6:30। ये था हमारा 7:30। यदि हमारे पास क्वेश्चन होता है 6:30 के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तब हमारा आंसर क्या होगा। तो फिर आइए सबसे पहले हम इसे चेक करते हैं और वो देखेंगे हम फॉर्मूले के अनुसार। जैसा कि हमारा समय है 6:30, आप सब जानते हो 6 घंटे हैं यहाँ पे, इसलिए ये वैल्यू है हमारी h की। यहाँ पे हम थीटा भी लिख सकते हैं, एंगल है थीटा। अब m का मतलब होता है मिनट, तो फ्रेंड हमारे पास m की वैल्यू है 30। अब हम क्या करेंगे 60 में गुणा करेंगे हम 6 से, क्योंकि आप सब जानते हो h का मान है हमारा 6, तो ये हुआ 6 11। अब m का मान रखेंगे वो है फ्रेंड यहाँ पे 30, भाग देंगे हम 2 से। जैसे हम 60 का गुणा 6 से करते हैं तो हमें मिलता है 360। ये है फ्रेंड यहाँ से इक्विवेलेंट का साइन। और 11 पे हम 30 से गुणा करते हैं तो ये मिलेगा हमें 330, डिवाइड में आएगा फ्रेंड 2। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस साइड है हमारे पास 360 और इस साइड है 330, हमारे पास बचेगा फ्रेंड 30। और जैसे ही हम 30 को भाग देंगे 2 से हमें मिलेगा 15 डिग्री। इसका मतलब फ्रेंड ये हुआ कि 6:30 बजे 15 डिग्री का कोण बनता है। अब फ्रेंड बात करते हैं हम इक्विवेलेंट की। इस इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड जैसा कि आप सब देख पा रहे हो कि इस साइड लिखा है 360 और यहाँ पे लिखा है 330। अब आप सब जानते हो कि हम 330 को 360 में से घटा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे ले लेंगे माइनस का साइन। तो हम कर देंगे 360 में से 330 को माइनस कर देंगे। लेकिन फ्रेंड किसी क्वेश्चन में कुछ इस तरह से सिचुएशन आ जाए कि सबसे पहले आपको मिलता है 400 और इक्विवेलेंट के बाद आपको मिलता है 450, इस तरह से कोई संख्या मिलती है। तो फ्रेंड हम सब जानते हैं कि 400 में से 450 माइनस नहीं हो सकते, हालांकि हो सकते हैं माइनस में वैल्यू आएगी, लेकिन हमें यहाँ पे माइनस में वैल्यू नहीं लेनी। हम सब जानते हैं कि 400 में से 450 माइनस नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे 450 को पहले लिख लेंगे और उसमें से हम 400 को माइनस कर देंगे। तो फ्रेंड यही होता है इक्विवेलेंट। जैसा यहाँ पे 360 में से 330 माइनस हो रहा है, इसलिए हमने माइनस लिया, लेकिन 400 में से 450 माइनस नहीं होता, इसलिए हम संख्या को उनका स्थानों से पलट देंगे। आइए फ्रेंड अब हम लेते हैं एक अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड हमने 7:30 बजे देखा कि घड़ी की दो सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बना। दूसरी बार हमने देखा कि 6:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बना। आइए फ्रेंड हम एक अगला क्वेश्चन लेते हैं और अब हमारे पास समय 2:30। हम कैसे निकालेंगे कि 2:30 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। सबसे पहले आप सब जानते हो ये है h की वैल्यू, ये है m की वैल्यू। हम 60 और h की जगह रखते हैं 2। इक्विवेलेंट इस साइड आएगा 11 में हमें गुणा करना है 30 से, बाद में आएगा 2। आप सब जानते हो 60 में यदि हम 2 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 120। इस साइड मिलेगा हमें फ्रेंड करेंगे तो 330 मिलेगा। अब भाग में जाएगा 2। अब फ्रेंड आप सब जानते हो कि हम 120 में से 130 नहीं घटा सकते, इसलिए हम क्या करेंगे संख्या को आपस में पलट देंगे। हम यहाँ पे लिख लेंगे 330 माइनस 120। फ्रेंड यही इक्विवेलेंट का रूल होता है।
अब क्या करेंगे, 30 में से यदि हम 20 माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 10, 3 में से 1 जाएगा तो हमें मिलेगा 2, और 2 में जैसे ही हम इससे भाग देंगे तो आप सब जानते हो सबसे पहले 2 में भाग देंगे 1 बार, 0 बार और फिर आएगा 5। इस कारण फ्रेंड जो हमारा कोण बनेगा वो बनेगा 105 डिग्री का। अब फ्रेंड यहाँ पे हमें एक चीज और समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है फ्रेंड कि मान ली जाए कि अभी किसी घड़ी में 7:30 बजे, जब फ्रेंड घड़ी में 7:30 बजेंगे तो कुछ सिचुएशन इस तरह से होगी। ये वाली सिचुएशन होगी। तो फ्रेंड किसी भी घड़ी के अंदर किसी भी समय एक साथ 2 कोण बनते हैं। जैसे अभी यहाँ पे आप सब जानते हो कि 7:30 बज रहे हैं, और 7:30 में यदि हम घड़ी की दोनों सुइयों के बीच यदि देखते हैं तो हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है कि यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे आप अच्छे से देखोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पे 2 कोण एक साथ बन रहे हैं। एक बन रहा 45 डिग्री का और एक दूसरा कोण बचा होगा जो है एक बाहर की तरफ, जिसे हमने अभी तक काउंट नहीं किया है। तो ध्यान रखना फ्रेंड, किसी समान समय पर किसी भी घड़ी में एक साथ 2 कोण बनते हैं। एक होता है माइनर कोण, छोटा कोण, और एक होता है मेजर कोण, और वो होता है बड़ा कोण। आप सब जानते हो फ्रेंड कि ये जो पूरी घड़ी होती है, यदि इसकी सुई, कोई सी भी एक सुई यदि इस घड़ी का एक चक्कर लगाती है तो वो होता है 360 डिग्री का। लेकिन हम जानते हैं यहाँ पे 2 कोण बने, तो एक कोण तो बना है हमारा 45 डिग्री का, जो कि है छोटा वाला। अब यदि हमें पता करना है कि बड़े वाला कोण कितने डिग्री का बना होगा तो हम क्या करेंगे, 360 में से 45 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 315 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे एक और कोण बन रहा है और वो कोण बन रहा है 315 डिग्री का। तो फ्रेंड ये चीज को हमेशा आपको ध्यान रखना है कि एक ही समय पर किसी भी घड़ी में एक साथ 2 कोण बनते हैं। आइए अब हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। तो फ्रेंड हमारा अगला समय है 5:50। हमें बताना है कि 5:50 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। क्या करना है, सबसे पहले हमें, आप सब जानते हो, पहले हमें 60 लिखना है, 60। अब ये हमारे फॉर्मूले के अनुसार h का मान है हमारा 5, हम 5 से गुणा करेंगे, इक्विवेलेंट लगाएंगे 11, और इस साइड आ जाएगा हमारा फ्रेंड 50। भाग में हम लिखेंगे 2। आप सब जानते हो कि यदि हम 6 का गुणा 5 में करते हैं तो हमें मिलेगा 30, ये 0 लगाएंगे तो टोटल हो जाएगा 300। अब यदि हम 11 का गुणा करते हैं 50 में तो हमें मिलता है 550। अब आप सब जानते हो, अब इक्विवेलेंट चल रहा है फ्रेंड, तो हम 300 में से 550 नहीं घटा सकते, इसलिए हम 550 में से 300 घटा देंगे। अब जैसे फ्रेंड हम 550 में से 300 घटाएंगे तो आप सब जानते हो हमारे पास बचेगा 250। अब इस 250 में हमें भाग देना है 2 से। जैसे ही हम 2 से भाग देंगे तो भाग जाएगा 1 बार और फिर जाएगा 25 बार। इसका मतलब हुआ फ्रेंड, जो बन रहा हुआ कोण है वो है बनने वाला कोण 125 डिग्री का। यदि आपसे पूछा जाए फ्रेंड कि बताइए कि इसी समय पर एक और कोण कौन सा बनेगा, क्वेश्चन है कि बताइए कि कौन कौन से 2 कोण बनेंगे। इसका मतलब आपको माइनर कोण भी बताना है, आपको मेजर कोण भी बताना है। तो फ्रेंड हम यहाँ पे देख चुके हैं कि जो एक कोण है वो तो है 125 डिग्री का। हम क्या करेंगे, 360 डिग्री में से 125 डिग्री को हम कर देंगे माइनस। अब जैसे माइनस करेंगे फ्रेंड, इस साइड बचेगा हमारे पास 35, और 3 में से 1 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2। तो फ्रेंड एक कोण हमारे पास हो गया 125 डिग्री का, और जो दूसरा कोण है वो हो जाएगा हमारे पास 235 डिग्री का। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन थे हमारे कि जब हमें समय देके रखा हुआ है और हमसे कोण पूछा गया है। अब हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि
किस तरह से हमें समय दिया हुआ है और एक पर्टिकुलर कोण पे एक पर्टिकुलर कोण किस समय बनेगा वो हम समझेंगे पार्ट 2 में।